जिसको बोलते हैं ना कि साधनों की कोई कमी उसे नहीं थी, लेकिन पहली बार उसे अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली जाना था। तो ये 10 दिनों का जो उसका अनुभव रहा वो हम पवित्रा के मुंह से ही सुनेंगे। क्या नाम था उस जगह का? झिंझोली, जो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के पास आया है। मम्मी पापा साथ नहीं, भाई साथ नहीं, वो पहला खाना, वो पहली रात की नींद, क्या अनुभव था तुम्हारा? वहाँ पे एक दीदी थी, उनका बेड मेरे बेड के बाजू में ही था। अच्छा। तो मुझे बोलते थे कि रात को कोई भी समस्या हो तो आधी रात को भी जगा लेना। अरे वाह। उस शिविर के उद्घाटन में क्या हुआ? उन्होंने हमें बताया हमारे जीवन के लिए ट्रेनिंग का क्या महत्व है, हमारे लिए वो क्यों जरूरी है। इस पूरे शिविर में तुम सबसे बड़ी बच्ची थी, ऐसा? बड़ी नहीं तो मैं सबसे छोटी बच्ची थी। और तुमने ये भी बताया कि तुम अपने ग्रुप की कैप्टन भी थी। हाँ कैप्टन थी? हाँ, तुमसे बड़े बड़े बच्चे सारे मेरे और तुम उनकी कैप्टन। हाँ, सब तुम्हारी बात मानते थे? मानते थे। क्या करती थी ऐसा? भोजन मंत्र की 2 लाइन जरा बोलो। अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है। कोई एक ऐसा पल जिसे तुम अपने जीवन में कभी भी नहीं भूलोगी। नमस्कार दोस्तों, आज मेरी लाइफ का पहला पॉडकास्ट मैं करने जा रहा हूं और वो मेरी बेटी के साथ है। मेरी बेटी का नाम पवित्रा, प्यार से हम उसे घर में मीठी करके बुलाते हैं। पवित्रा बचपन से लेकर अभी तक हर क्षेत्र में हमेशा आगे बढ़ने का एक सकारात्मक विचार को लेकर चलने वाली हमारी बेटी है। 11 साल की उम्र हुई है हमारी बेटी की और जीवन में पहली बार वो हमसे दूर गई। हम गुजरात के कच्छ जिले में रहते हैं, अंजार में रहते हैं और पवित्रा पहली बार महज 11 साल की उम्र में अपने माता पिता, अपने छोटे भाई से दूर, घर में जब रहती थी तो सारी सुविधाएं थी। घर में जब रहती थी तो माता पिता का प्यार था, भाई के साथ लड़ाई झगड़ा करना, प्यार करना, लिखना पढ़ना, खाना पीना, सब कुछ मौज मस्ती, ऐशो आराम, जिसको बोलते हैं ना कि साधनों की कोई कमी उसे नहीं थी। लेकिन पहली बार उसे अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली जाना था। दिल्ली भारत की राजधानी। इससे पहले भी पवित्रा वहां पर जा चुकी है, लेकिन कभी अकेले नहीं गई। अब उसे 10 दिनों तक उसके माता पिता के बिना रहना था। ऐसे में पवित्रा के क्या अनुभव रहे? जीवन में पहली बार माता पिता से दूर जाना, घर से दूर जाना, जहां पर कोई व्यवस्था होगी, कोई व्यवस्था नहीं होगी और कई सारे नए लोग होंगे और ऐसे लोग होंगे जिनको कभी जीवन में देखा नहीं है, जिनके साथ कभी जीवन में वो रही नहीं है। ऐसे लोगों के साथ उसे 10 दिन गुजारने हैं। तो इन सारी बातों का एक बड़ा सुंदर सा खट्टा मीठा अनुभव उसका ये 10 दिनों में रहा है। तो ये 10 दिनों का जो उसका अनुभव रहा वो हम पवित्रा के मुंह से ही सुनेंगे। पवित्रा के क्या अनुभव रहे, हमारी बेटी के क्या अनुभव रहे। जीवन में पहली बार बेटा तुम अपने माता पिता से दूर गई। जब ये विचार तुमको बताया गया कि तुम्हें अपने माता पिता से दूर जाना है, हजारों किलोमीटर दूर जाना है, जहां कोई तुम्हें जानता नहीं, पहचानता नहीं है, तुम्हारे दिमाग में क्या आया? पहले तो मैं बहुत घबराई हुई थी। मैं सोचती थी कि वहाँ तो मैं किसी को भी जानती नहीं होंगी, वो सब मेरे से बात करेंगे या नहीं करेंगे, वहाँ का खाना मुझे अच्छा लगेगा, मुझे मम्मी पापा की याद आएगी या नहीं आएगी। लेकिन उसके साथ
उत्साह भी बहुत ज्यादा था किस बात का उत्साह था तुम्हें? कि बहुत सारी एक्टिविटीज होगी, ऑब्स्टिकल कोर्स, हैंडबॉल, बास्केटबॉल जैसे बहुत सारे खेल भी थे वहाँ। अच्छा, क्या नाम था उस जगह का? झिंझोली, जो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के पास आया है। ओके, तो सूर्या फाउंडेशन साधना स्थली जिंजोली, ये नाम तुमने हमें बताया था, राइट? तो हाँ। उसका एक सुंदर सा कैंपस था, वहां पे जाकर तुम रही। कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन, पहली बार, वो पहली रात जब माता पिता तुम्हारे साथ नहीं थे, वो पहली रात जब तुमने खाना खुद खाया, जब तुम्हें मम्मी पापा साथ नहीं, भाई साथ नहीं, वो पहला खाना, वो पहली रात की नींद, क्या अनुभव था तुम्हारा? मैं जब झिंझोली के लिए दिल्ली से गाड़ी में निकली, तब शिवानी दीदी वो ट्रेनर के तरीके आई थी, वो मेरी फ्रेंड बने अरे वाह, और उन्होंने मेरा 10 दिनों में बहुत ज्यादा साथ दिया। उधर जाके सब लोगों ने खाना खा लिया था, हम दोनों ही सिर्फ रहे थे खाने के लिए। हम दोनों ने साथ में मिलकर खाना खाया। फिर उन्होंने मुझे कितने बच्चे थे वहां पर? 112। अरे बाप रे बाप, ये सारे लोग देश के अलग अलग राज्यों से आए थे? हाँ, सारे लोग 10 अलग अलग राज्यों से आए थे। अच्छा, भारत के 10 अलग अलग राज्यों से सारे भैया और बहनें आए। हाँ, उन सब के साथ पहली बार तुम मिली, वो पहली रात, रात को नींद आ गई थी पहली रात जब माता पिता साथ में नहीं, भाई हाँ। साथ में नहीं, कैसा लगा? बहुत अच्छा। लेकिन वहाँ पे एक दीदी थी जो बेस्ट कैंपर आई थी, वो मेरे बाजू में ही सोती थी, उनका बेड मेरे बेड के बाजू में ही था। अच्छा, तो मुझे बोलते थे कि रात को कोई भी समस्या हो तो आधी रात को भी जगा लेना। अरे वाह, तो उन्होंने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की वेरी गुड, वेरी इन गुड। 10 दिनों में। ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो पवित्रा, शिविर का पहला दिन क्या हुआ था? सबसे पहले वहाँ उद्घाटन सत्र था। वहाँ पे सूर्या फाउंडेशन के वाइस चेयरमैन श्री हेमंत जी, फिर काका जी और भारत भैया आए थे। और तो उस शिविर के उद्घाटन में क्या हुआ? उन्होंने हमें बताया कि हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए ट्रेनिंग का क्या महत्व है, हमारे लिए वो क्यों जरूरी है। तो जब उसके बारे में हमको पता चला, उन्होंने हमें बताया, तो 112 बच्चों में अलग ही उमंग छा गई, उत्साह छा गया। वाह, वो सब लोग सोचने लगे, सब उन्हें बताया कि अब हम बहुत अच्छे से इस कैंप को करेंगे और सारे ट्रेनर्स को, भैया दीदी को, इस जो ये करते हैं, जो ये कैंप, उनको वो सक्सेस बने, ये कैंप सक्सेस बने, उसके लिए हम इस कैंप को बहुत अच्छे से करेंगे। वेरी गुड, शाबाश। तो शिविर में 112 भैया बहनें थे, हाँ, उन सभी को अलग अलग ग्रुपों में बांट दिया था? हाँ, अच्छा, वेरी गुड। 112 भैया दीदियों को अलग अलग ग्रुपों में बांट दिया था। मैं जो ग्रुप में थी, उस ग्रुप का नाम था अहिल्या ग्रुप। अरे वाह, और तुमने बताया कि इस पूरे शिविर में तुम सबसे बड़ी बच्ची थी, ऐसा? बड़ी नहीं, तो मैं सबसे छोटी बच्ची थी। पूरे 112 लोगों में से सबसे छोटी मैं थी। सबसे छोटी थी? हाँ, ओके। और तुमने ये भी बताया कि तुम अपने ग्रुप की कैप्टन भी थी? हाँ, कैप्टन थी? हाँ, तुमसे बड़े बड़े बच्चे सारे मेरे और बड़े तुम उनकी थे। कैप्टन, हाँ, सब तुम्हारी बात मानते थे? मानते थे। क्या करती थी ऐसा? पहला दिन था जब हमारे कैंप का, तब हमें बताया गया कि इधर कैंपर्स ऑफ द डे होता है। ओके। मुझे तो नहीं पता था कि ये कैंपर्स ऑफ द डे का मतलब क्या होता है।
उन्होंने बताया कि इस पूरे दिन में पूरे कैंप के लोग मतलब सब 112 लोगों में से जिस भी बच्चे ने एकदम अच्छा परफॉर्म किया उसका कैंपस ऑफ द डे में नाम लिया जाता है। तो पहला दिन ही था और रात को रमेश भैया थे हमारे कैंप के, कैंप चीफ। हाँ कैंप चीफ अरे वाह। रमेश भैया थे, तो वो हमको रात को बताते ये सब। तो वो उस कि पूरे दिन में किस भैया बहन ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो ये पूरे 112 में से किसी एक को ही नाम आता है, हाँ कैंपर्स ऑफ द डे, और वो पहला दिन था। पहले दिन में ही मेरा नाम आ गया। ओ बाप रे, पहले दिन में कैंपर्स ऑफ द डे पवित्रा हाँ है, सबसे छोटी बच्ची, 112 भैया बहन। क्या लगा, क्या ऐसा किया था तुमने उस दिन? मतलब भोजन मंत्र कराते हैं उधर। अच्छा। भोजन मंत्र मैंने कराया था। क्या होता है भोजन मंत्र, क्यों करते हैं भोजन मंत्र? ताकि हम क्यों करते हैं, भगवान ने हमने इतनी सारी सुविधा दी, खाने की सुविधा, उन्होंने खेत 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 में खेती करते हैं जो, तो ये धरती माता ने हमको इतना सुंदर खाना दिया। हाँ, हाँ, उसके लिए हम हम भोजन मंत्र- कृतज्ञता प्रकट करते हैं। हाँ। राइट, कि हम भगवान से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। हाँ। कि हे भगवान, आपने मुझे इतना सुंदर खाना दिया और आज के दिन मेरा पेट भर गया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत- तो वो भोजन मंत्र करते थे। हाँ आपने करवाया? हाँ। क्या कर, भोजन मंत्र की 2 लाइन जरा बोलो। अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है, इस हेतु से इस शरीर का रक्षण पोषण करना है। अरे वाह, कितनी सुंदर लाइन है। अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है, किस हेतु से इस शरीर का रक्षण पोषण, किस हेतु से? तो भारत माता की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए इस शरीर का हमें रक्षण पोषण करना है। ये ट्रेनिंग, इतनी सुंदर ट्रेनिंग तुमने उस जगह पर ली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वो पहला दिन था, और जब तुम कैंपर्स ऑफ द डे का नाम जब अनाउंस हुआ तो तुम्हारा नाम हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पवित्रा, ये मुझे भी बताया गया कि आपकी बेटी पहले ही दिन कैंपर्स ऑफ द डे। मेरे मन में और इसकी मम्मी के मन में बहुत सारे विचार थे। पहली बार हमारे से दूर हमारी बच्ची जा रही है, खाना खाएगी नहीं खाएगी, क्या करेगी, कपड़े कैसे धोएगी, बहुत सारे विचार हमारे मन में थे। लेकिन जब मैंने सुना कि पहले ही दिन मेरी बेटी कैंपर्स ऑफ द डे हुई है, मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूंगा। आज से 25 साल पहले मैंने भी ये शिविर किया था, जब मेरी उम्र मेरी बेटी की तरह थी। पवित्र, तुम्हारी उम्र में मैं तुम्हारे जितना ही था, छोटा सा। तुमने शायद मेरा वो फोटो देखा होगा। ये हाँ, ये बेस्ट कैंपर। यस, ये बेस्ट कैंपर का अवार्ड पापा को मिला था। 25 साल पहले ये अवार्ड मुझे मिला था। तो मेरा जीवन भी बड़ा ऐसे ही रहा है, संघर्ष वाला रहा है, क्योंकि उस उम्र में मेरे पिताजी नहीं थे। उससे 1 साल पहले ही भूकंप आया था। जब हम भूकंप में मेरे पिताजी चले गए हमसे दूर, हम 2 छोटे भाई थे, और उस समय हमारा कोई घर भी नहीं था। और उस समय हमारी माँ ने बड़ा हृदय में पत्थर रख के ही बोल सकते हैं, क्योंकि मैं वो अनुभव कर सकता हूँ जब हमने पवित्रा को हमसे दूर भेजा, तो मैं वो फील कर सकता था कि एक माँ के हृदय को, एक पिता के हृदय को कितना दुख होता होगा जब अपने बच्चे को हमसे जब दूर भेजते हैं। तो हमने भी पहली बार जब इसको भेजा, हमारे मन में सिंपल ये था कि जैसे तैसे पवित्रा 10 दिन निकाल ले, भगवान करे उसे हमारी याद ना आए,
भगवान करे वो 10 दिन अच्छे से रह जाए, खाना पीना अपना समय पे करे, उसको किसी भी प्रकार का दुख ना हो। ये हम ये सोच रहे थे, हम बहुत ऑर्डिनरी सोच रहे थे। लेकिन जब पता चला कि हमारा खून वहां जाकर इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, 112 बच्चे आए देश भर से, उनमें भी सबसे छोटी वो हमसे दूर गई। हमें इतने सारे विचार सवाल सब थे, लेकिन वो अलग ही दुनिया में थी। वो कहते हैं ना, बच्चे अपने अंदर बहुत सारी प्रतिभा लेकर जन्म लेते हैं। वो किसी साधन सामग्री की मोहताज के वो नहीं, मोहताज नहीं होते हैं। बस उन्हें जरूरत होती है एक सही प्लेटफॉर्म की, एक सही वातावरण की। हमने वो वातावरण देने के लिए ही, वो चैलेंज को स्वीकार करने के लिए ही उसको हमसे दूर भेजा। और देखिए, दूर भेजा तो वो बच्ची ने अपना जो उसके अंदर टैलेंट था, प्रतिभा थी, उसको कितने अच्छे से उसने लोगों के बीच में रखा। बिल्कुल डरी नहीं, बिल्कुल घबराई नहीं, बिल्कुल ये नहीं सोचा कि मैं कैसे करूंगी। उसने बस अपना 100% देने की कोशिश की। हर दिन वो कुछ ना कुछ नया सीखती गई, है ना। क्या सीखा पूरे शिविर में? ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है, बहुत ज्यादा तुम्हें कॉन्फिडेंस देती है कि नहीं यार, ये चीज मैं दूर गई अपने माता पिता से, अपने घर से, तो मैंने ये चीज सीखी वहां पे। हमने वहाँ पे बहुत सी चीज सीखी, जैसे कि कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट हमने सीखा। सुबह 5 बजे उठ के, उधर हमको टाइम भी नहीं मिलता था, हमको डायरी लिखनी होती थी। डायरी भी हम रात को लिखते थे, दोपहर को सोना होता है। हम जागते थे तो हमको डांट भी मिलती थी कि जाग क्यों रहे हो। सोने के टाइम पर हमको सोना ही पड़ता था। एक दिन ऐसा था कि हमारा राइटिंग वाला एक क्लास सेशन लिया गया था। वहाँ पे हमें हमारी राइटिंग सुधारने का मौका मिला था कि अपनी राइटिंग अच्छी कैसे करें। यस। रमेश भैया करके जो थे, वो आर्मी भी रह गए हैं, अभी वो रिटायर्ड हो गए हैं। उनकी राइटिंग, उनकी पोती भी मेरे से भी छोटी है, शायद 1st 2nd में थी। उसने कैलीग्राफी में 7 मिनट के अंदर कैलीग्राफी में लिखा, और वो सारे बच्चों ने उसकी नोटबुक में देखा कि इतनी छोटी बच्ची, सबसे छोटी बच्ची थी। अपने दादाजी के साथ वो हमारे वहाँ आई थी सेशन में। उसकी हैंडराइटिंग देखते हैं तो ऐसा लगता है काश हमारी भी हैंडराइटिंग ऐसी होती। 1st 2nd वाली बच्चों की हैंडराइटिंग कैसी होती है? बहुत गंदी होती है। हाँ, शुरुआत होता है, इसलिए ज्यादा अच्छा नहीं होता है नॉर्मली। पहली बार ऐसा देखा कि इतनी छोटी बच्ची और इतनी सुंदर अच्छा राइटिंग कैलीग्राफी में लिखती है। वेरी गुड, वाह वाह वाह। और क्या अच्छा लगा, और क्या ऐसी बातें थी जिसने तुम्हारे जीवन में बदलाव लाया? उस शिविर में ऐसी कौन सी चीज थी? हमारे वहाँ कम्युनिकेशन का सेशन लिया गया था। ओके। जो नील भैया के द्वारा लिया गया था। ओके। नील भैया ने हमें सिखाया, बहुत से लोगों को खड़ा किया आंसर देने के लिए, क्वेश्चन पूछा, और बहुत से लोग घबराते घबराते आंसर दे रहे थे। तो नील भैया ने ऐसे ही पूछा, इतना क्यों घबरा रहे हो? सब बच्चों ने बोला कि हमें इतनी सारी पब्लिक के सामने बोलने में घबराहट होती है, डर लगता है। यस।
मैं भी थी, मैंने आंसर नहीं दिया था, जी। लेकिन मुझे पब्लिक के सामने बोलने में बहुत घबराहट होती थी। और वहाँ शिविर में जाके क्या चमत्कार हो गया मेरे में कि मैं 112 लोगों के से भी ज्यादा लोगों के सामने अब तो बोल सकती हूँ। मैं वाह। अपनी बात रख सकती हूँ सबके तो सामने। ऐसी क्या बात तुम्हें हृदय में लगी, ऐसी बात, कौन सी बात जिसने इतना कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर भर दिया? जो नील भैया थे उन्होंने हमें सिखाया कि जब हम दूसरों के साथ कभी भी अपनी बात रखते हैं, हम बात करते हैं, उन्होंने भी बताया कि 112 लोग हैं, उनके सामने हम बोलते हैं तो सबकी आंखों में आंखें डाल के बात करना चाहिए। यस। चाहे वो इंसान कुछ भी सोचे अपने बारे में। यस। लेकिन फिर भी हमें अपनी बात जब हम रखते हैं सामने, तब उनकी आंखों में आंखें डाल के ही बात करनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। तुम्हें शिविर में तुमने बताया था मुझे कि वो प्लस माइनस कुछ करवाते थे, क्या था ये प्लस माइनस, क्या होता था उसमें? सुबह नाश्ता होता था जब, तब हमें हमारा इम्प्रूविंग पॉइंट बोलना होता है सबके सामने रोज। ओके, कि हम अपने अंदर क्या बदलाव लाना चाहते हैं। हाँ। वेरी गुड। इस कैंप में हम अपने अंदर क्या बदलाव ला सकते हैं। ओके। सबने बोला मैं जल्दी रूड हो जाती हूँ, मुझे स्टेज फियर कम करना है। ऐसे मैंने भी बोला कि मुझे भी ऐसा ही करना है। उधर मैं गई 10 दिनों में, मेरी हाइट नहीं थी इतनी भी, मैंने 10 दिनों में ऐसा हो गया कि मेरी हाइट बढ़ गई। अच्छा, ऐसा फील हुआ तुम्हें? हाँ, फील नहीं, इधर घर पे आके मैंने चेक भी किया मेरा हाइट, तो मेरा हाइट पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया था। अच्छा, तो ये प्लस माइनस जो कराते थे उससे हमें पता भी चलता है कि हमारे अंदर क्या बदलाव लाना चाहिए, और हमें ऐसा भी सीखने को मिलता है कि हम दूसरों के सामने अपनी बात कैसे रखते हैं। प्लस माइनस का क्या मतलब हुआ? प्लस माइनस मतलब अपने अंदर की इम्प्रूविंग, अपने अंदर की कमी देखना। हाँ। उसको ठीक करना। हाँ। अपने अंदर कुछ भी बुराई देखनी है तो अपने अंदर देखो। अपने अंदर, हाँ, ना कि दूसरों के अंदर। यस, तो दूसरों में क्या देखना? प्लस पॉइंट, प्लस। और वो हमेशा हमसे टैलेंटेड होते हैं, yes. तो हमें भी उनके जितना ही बनना है या फिर उनसे भी ज्यादा बनना है। हाँ, ऐसा अपना 100% दो तो ऐसा हो सकता है। तो ऐसा सोचना है। हाँ। है कि मैं ऐसा करूंगा या करूंगी, वो उस भैया में, उस दीदी में ये अच्छी बात है, तो मैं भी उसे अपने जीवन में उस गुण को अपनाऊंगी, लाऊंगी, तो मैं भी उसके जैसे बन सकती हूँ। मैंने बहुत से बच्चों में अंदर देखा कि वो बिल्कुल भी घबराते नहीं थे अपनी बात रखने में। वाह। तो मैंने उनको देखकर ही अपना स्टेज फियर कम किया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वहाँ पे कुछ शायद लेक्चरेट कंपटीशन भी हुआ था। हाँ, लेक्चरेट तुमने दिया था? हाँ। किस विषय पे? मैंने अपने मित्र के बारे में दिया था। अच्छा, तब घबराई नहीं थी? नहीं। कितने लोगों के सामने बोली? वो तो मेरा ही ग्रुप था। हाँ, फिर भी 7 लोग थे। 7 लोग थे, उनके सामने बोली? नहीं, 7 नहीं थे, हमारा पूरा ग्रुप था। हमारे ग्रुप के अंदर 14 लोग थे। वेरी गुड, वेरी गुड। 14 लोग के सामने हमने बोला। बाद में सीनियर्स का और जूनियर्स का अलग लेक्चरेट कंपटीशन हुआ। उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देते। तो ये लेक्चरेट कंपटीशन इसीलिए करवाते हैं ताकि हम अपने आप में कुछ बदलाव रख सकते, हमारे अंदर का डर गायब हो जाए। हाँ। हम लोगों के सामने कुछ विषय को रख सके। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे मित्र भी बने होंगे तुम्हारे। हाँ। जिन्हें जीवन में कभी तुमने देखा ही नहीं, जिनसे कभी जीवन में मिली नहीं, पहली बार मिली, पहली बार मिलकर तुम्हें कितने सारे दोस्त बनाए तुमने वहां पर? बहुत सारे दोस्त बनाए,
किस राज्य के थे वो बहुत अलग अलग राज्य के थे। 10 राज्यों में से सब लोग आए थे। ओके, वेरी गुड। कोई राजस्थान से, कोई गुजरात से, कोई मुंबई से, ऐसे दिल्ली से, ऐसे बहुत सारे राज्यों से आए थे। यूपी से, बिहार से, उत्तराखंड, बहुत सारे तो राज्यों पूरा से आए छोटा थे। भारत, एक मिनी भारत हाँ, वहां पर था, है। और तुमने बताया कि शिविर में तुम्हारा कोई शिविर गीत भी था, कैंप सॉन्ग, शिविर था। क्या था? क्यों क्यों वो शिविर गीत, क्या क्या मतलब है उसका, थोड़ा बताओ उसके बारे में। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है। मैं गाऊं? अच्छा, ये दो तुम्हारा चार- शिविर, ये हाँ। शिविर गीत था तुम्हारा। 2 लाइन बताओ, हाँ जरूर सुनाओ। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। जगाना देश है अपना। जगाना देश है अपना। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। हमारे देश की मिट्टी हमें प्राणों से प्यारी है। यहाँ के अन्न जल वायु परम श्रद्धा हमारी है। परम श्रद्धा हमारी है। स्वभाषा है हमें प्यारी, वो प्यारा देश है अपना। कितना आत्मविश्वास, कितना कॉन्फिडेंस, ये देखता हूं तो लगता है कि ये मेरी बेटी है। तो बड़ा एक भाव भी जागता है, खुशी भी होती है कि जिस उद्देश्य से हमने पवित्रा को जन्म दिया था, वो उद्देश्य इतनी कम उम्र में सार्थक होगा। वो जब देखते हैं तो बड़ा खुशी होता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत गर्व ये होता है। हमारा कैंप सॉन्ग था। हम्म वो बहुत सी बार मुझे भी बुलाते थे हम्म सबको, 112 बच्चों को बताने के लिए। मतलब मैं बोलती थी और वो लोग दोहराते थे। बहुत बढ़िया। तुम कैप्टन भी थी तुम्हारे ग्रुप की? हाँ, वेरी गुड। तो इतनी छोटी सी बच्ची और तुम कैप्टन बन गई, तो तुमको लोगों को उठाना पड़ता होगा सुबह सुबह, और सबको बोलना नहीं, पड़ता होगा चलो जल्दी चलो इस प्रोग्राम में चलो। मुझे उठाना होता है। हमारे जो हेल्प ग्रुप दीदी होते हैं, हाँ, ग्रुप हेल्पर। हाँ हाँ, तो वो हमें सुबह उठाते हैं। हम्म और उनकी भी बात जो ना माने, हम्म मतलब जो बीमार थे वहाँ, उनको उठाना मेरी जिम्मेदारी थी। वेरी गुड। उनको मैं उठाती थी। तो तुम कैप्टन थी, सब लोग तुम्हारी बात माने, उसके लिए तुमने ऐसा क्या किया कि लोग तुम्हारी बात मानते थे? एक लीडरशिप क्वालिटी तुम्हारे अंदर कैसे आ गई? इतनी छोटी सी बच्ची हो तुम तो, और सब तो तुमसे बड़े बड़े। मैं सबसे अच्छे से बात करती थी, तो उनको भी अच्छा लगता था। वेरी गुड। देखो, लीडर का सबसे अच्छा गुण होता है कि जब आप अपने साथ वाले लोगों के साथ अच्छे से कनेक्ट करोगे, अच्छे से बात करोगे, तो वो आपकी बात भी सुनेंगे, है ना। लीडर का मतलब होता है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ऐसा कहते हैं आर्मी में, कि हमेशा लीडर को आगे रहना है, पहले करके दिखाना है। बोलते हैं ना, कथनी करनी एक समान, जो कहते हैं वो करना है, तो लोग आपकी बात सुनेंगे। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि जब तुम लोगों को जब सब कुछ बोलती होगी तो पहले करके दिखाती होगी, तब जाके करते होगे ना। नहीं, ऐसा क्या करती थी तुम? जो नहीं मानते थे उन पे थोड़ा तो चिल्लाना पड़ता था। अच्छा। और फिर वो बोलते थे कि चिल्ला क्यों रहे हो? तो मैं बोलती थी अच्छे से बोलते हैं तो आप सुनते नहीं हो, और फिर चिल्लाते तो आपको भी दिक्कत होती है। मतलब है ना,
अच्छे से हम बात करते तो वो लोग सुनते नहीं है, हम्म फिर चिल्लाते हैं उनको तो फिर दिक्कत होती है उनको। और तुमने क्या नया सीखा वहां पर? और अलग अलग प्रकार की बहुत सारी तुमने ट्रेनिंग ली होगी, क्या लिया बताओ, कुछ बताओ। फिजिकल एक्टिविटीज में हम्म हमने खो खो, कराटे, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, राइफल शूटिंग जैसे बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटीज हमने खेली। उसमें प्रतियोगिता होती थी। खो खो की प्रतियोगिता थी। अहिल्या ग्रुप के सामने भवानी ग्रुप थी, तो हम उसमें भी हमारा ग्रुप जीता था। ओके, ऑब्स्टिकल भी होता है वहां पर? हाँ, ऑब्स्टिकल भी जूनियर ग्रुप का था। मैं जूनियर में आती हूँ। क्या क्या किया तुमने ऑब्स्टिकल में? ऑब्स्टिकल में वो रो होती है जो रोप, उसमें हाँ, वो मैंने देखा कि जमीन के नीचे वो ऐसे कोनी करके चलना है, उसमें से निकलना, खड्डे में से निकलना, फिर वो रस्सी के सहारे वो पूरे उसको उधर से कूदना, ऊपर से नीचे कूदना। हाँ, तो डर नहीं लगता था तुमको? नहीं। अरे बाप रे बाप, फिर वो उसके ऊपर रस्सी के ऊपर भी तुम चढ़ती थी? वो 5 तक करना था, 5 ऐसे ऐसे बड़े बड़े होते हैं। तो तुम कर लेती थी? हाँ। अच्छा, तुमको देख के सब प्रेरणा लेते होंगे। हाँ। हैं? वहाँ जो हमारे कैप्टन सर थे, उनका नाम राजेश सर था, वो हमें ऑब्स्टिकल कोर्स कराते थे। इधर से हमको चढ़ना होता है ऊपर, ऊपर सब रस्सी का बना होता है, तो उसमें से पकड़ पकड़ के इधर से इधर तक आना होता है। मतलब रस्सी का जो पुल होता है वो था। फिर ऊपर से नीचे बहुत ऊंचा होता है। फिर एक पंप होता है, उसके ऊपर भी चलना होता है। वो जिग-जैग? हाँ, नहीं वो नहीं, सीधा होता है। हाँ। उसके ऊपर हमें हॉर्स राइडिंग भी किया तुमने? हॉर्स राइडिंग भी। डर नहीं लगता घोड़े से? मैं तुम्हारे जितना था, पहली बार घोड़े पे चढ़ा था, घोड़े ने पूंछ हिलाई ऐसे जोर से मारी, मेरे पाँव पे लगी ऐसा करके, और मैं वहां से उतर के सीधा अपने रूम में भाग के जाके सो गया था। पहली बार मुझे छोटे से, फिर तो उसके बाद हमारे अंदर विश्वास जग तुम्हारी तरह जब ट्रेनिंग लिया तो हम घोड़े को दौड़ाते थे, तबड़ा 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 तबड़ा, खूब दौड़ाया। हम स्विमिंग भी करते थे बचपन में, बहुत बार तो डूबा, पानी पी लिया, स्विमिंग नहीं आता था। वहां तो एनपी बाथ भी थे। नेचुरोपैथी? हाँ। अरे वाह। मड बाथ, पंप बाथ, फिर स्विमिंग पूल भी था उधर। अच्छा, छोटा सा? हाँ, मतलब हमारा एक ग्रुप नहा सकता है, उसमें 14 लोग। फिर कपड़े भी खुद धोना होता था वहां पे? अरे वाह। कपड़े खुद धोना, खुद सुखाना। अरे वाह। फिर ये सब तो तुम घर पे नहीं करती, वहां पहली बार किया तो कैसे कर लेती थी? सब मिल के कर लेते थे? हाँ। अच्छा लगता था? वहाँ टाइम तो नहीं मिलता था, लेकिन टाइम निकालना पड़ता था हमको। टाइम निकालना पड़ता था क्योंकि दिनचर्या इतनी जल्द, सुबह 5 बजे उठना बहुत कठिन थी। है, योगा, ध्यान, प्रार्थना, प्राणायाम, उसके बाद ड्रिल, पीटी, नाश्ता करना, और उसके बाद सेशन, फिर अलग अलग क्लासेस भी होते थे, कराटे, डांस, सब। हॉबी क्लास भी होते थे। हॉबी क्लास होता था? तुम किस में थी? डांस में। अच्छा, तुमने डांस किया था? हाँ, वो समापन में जो हमें लास्ट दिन प्रोग्राम जब हुआ था उसमें तुमने मैंने डांस किया था? यस। हाँ, तो वो 10 दिन में सीख गए सारे लोग? 10 दिन में डांस सीख गए? क्या बात है। लोगों को डांस सीखने में कई साल लग जाते हैं, और यहाँ तो तुम सब लोग अलग अलग देश के अलग अलग कोने से आए, सबके मन अलग, सबके विचार अलग, सबका खाना पीना अलग, सबकी बोली भाषा अलग, एक साथ आना, वो 10 दिन में रहना, उसी में सब कुछ करना, और उसमें डांस भी सीख लेना। सब लोग मुझे कहते थे कि जब हमारे ग्रुप हेल्प दीदी थे, वहाँ 3 ट्रेनर्स दीदी थे, वो मुझे जानते थे, और वो भी गुजराती ही थे। अरे वाह। और मैं भी गुजराती थी। फर्स्ट डे में जब शाम को पीटी होता था, उससे पहले एनर्जी ड्रिंक या ऐसा फ्रूट्स मिलते थे, तो हमें तब
फ्रूट्स थे, तो फ्रूट्स खाने के लिए हमारा ग्रुप एक मंडल में बैठता था। शाम को रोज जलपान करते थे, हाँ। तो मंडल में बैठ के करते थे अपने हाँ। अपने ग्रुप में। तो मैं गुजराती में ट्रेनर दीदी के साथ बात करती थी, तो सब लोग आश्चर्य में आ गए कि ये बच्ची तो गुजराती है। तो इस 10 दिनों में बहुत से लोगों ने मुझे बताया, मतलब मेरे से गुजराती सीखी। सब लोग मुझे बोलते थे, प्लीज मुझे गुजराती सिखाओ, गुजराती तो तुमने सिखाओ। गुजराती में क्या सिखाया सबको? सबको एक चीज तो आती थी। क्या? केम छो? हाँ, केम छो और मजामा। मजामा छो। वो तारक मेहता में सीख गए। अच्छा, वो तारक मेहता उल्टा चश्मा सब घर में हाँ, देखते हैं। हाँ। सब लोग, हमारे ग्रुप में सब लोग देखते थे। अच्छा, वेरी गुड। तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी अच्छा आता है, कैसे मिलके रहना है, कैसे हाँ, है हर कार्यक्रम हर को मिलके कार्यक्रम, करना हाँ। है, सुख दुख में एक साथ रहना है, मुश्किलों में साथ साथ रहना सबको। है। तो ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा तुम सबको एडवाइस करती हो? देखना चाहिए? हाँ, देखना चाहिए ना? सब लोग देखते थे। देखते वहाँ। भी थे वहां पे। चलो, बहुत बढ़िया। पवित्रा, वहां पे कोई एक ऐसा पल जिसे तुम अपने जीवन में कभी भी नहीं भूलोगी, ऐसा कौन सा पल था? वहां पे जब समापन था, तब बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द कैंप, मतलब ग्रुप में से, पूरे ग्रुप में से किसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, तब जब मेरा नाम घोषित हुआ, तब मुझे बहुत खुशी हुई और ये पल मैं कभी नहीं भूलूंगी। ये तुम्हारे जीवन का ये रहा, ये सबसे बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द कैंप, ये अवार्ड तुमको मिला था, राइट? बहुत बढ़िया। तो ये अपने जीवन का, हमारे बेटी का इतने दूर गई, इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, बहुत सारी बातें उसने अपने जीवन में सीखी। आत्मविश्वास, लीडरशिप, विल पावर, गोल सेटिंग, जीवन में छोटे छोटे टारगेट्स बनाना और उसको अचीव करना, ये सारी बातें तुमने वहां पर सीखी। और जो तुमने मेहनत की और अंतिम दिन में उसका सम्मान भी तुम्हें मिला, तो ये सम्मान तुम जीवन में कभी नहीं भूलोगी। नहीं। बहुत ही बढ़िया। और हमें भी बहुत ज्यादा गर्व है बेटा तुम पर, कि तुमने इतना दूर जाकर अपने माता पिता का नाम रोशन किया। तुम्हें जो घर पे संस्कार मिले हैं, वो वास्तव में तब सही मायने में वो संस्कार कहलाते हैं जब दूसरे लोग उसकी प्रशंसा करें। माँ पिता तो अपने बच्चों की प्रशंसा करते ही हैं, लेकिन जब उस बच्चे के संस्कारों की, उस बच्चे के आदतों के प्रशंसा दूसरे लोग करते हैं, वो सही मायने में सच्चे संस्कार होते हैं। और उसके लिए हमें तुम पर बहुत ज्यादा गर्व है बेटा। बेटा, तुम अपने जीवन में, तुम्हारे जितने ये सब बच्चे हैं, तुम्हारे मित्र हैं, उन लोगों को यदि कोई संदेश देना हो तो क्या देना चाहोगी? मैं कहूंगी कि ये बहुत जरूर जाना, इधर ये कैंप में जरूर जाना। इधर पढ़ाई नहीं होती, बल्कि हम बहुत सारे खेल खेलते हैं, हमारे सेशंस होते हैं, लीडरशिप, गोल सेटिंग। वो गोल सेटिंग का एक सेशन था, भारत भैया ने लिया था। फिर वहाँ पे हमको सिखाया जाता है कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, ये सब सीखने को मिलेगा। तो सिर्फ पढ़ाई नहीं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अपने जीवन को यदि निखारना है तो उसके लिए इस प्रकार की ट्रेनिंग कहीं भी हो तो उसमें जाना चाहिए। ये तुम सबको एक संदेश देना चाहती हो। इतनी छोटी सी उम्र में तुमने ये पहला अचीवमेंट किया, और ये पहला ही अचीवमेंट नहीं, यहीं तक हमें सीमित नहीं रहना है बेटा। जीवन में खूब आगे बढ़ना है, पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है, और पढ़ाई के साथ साथ ये सारी एक्टिविटी भी हमें उसमें भाग लेना है उसमें,
क्योंकि ये सारी एक्टिविटी जो है ना, वो तुम्हें जीवन में तुम्हारे गोल तक पहुंचने में, तुम्हारे टारगेट के अचीव करने में ये सब सहायक होंगे, हेल्पफुल होंगे। इसलिए सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई के साथ साथ ये सब ट्रेनिंग भी लेते रहना। इस प्रकार की गतिविधि में भी हमें हमेशा अव्वल रहना है, आगे रहना है, ठीक है। और हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम जीवन में खूब आगे बढ़ो। अब तो मेरा एपीडीसी में भी सिलेक्शन हो गया, अरे एडवांस वाह। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप में। तो ये इस शिविर में तुमने अच्छा परफॉर्मेंस किया, उस इसलिए कारण से तुम्हारा एडवांस पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप में सिलेक्शन Selection हुआ है। हो वाह। तो वहां पे भी जाकर इसी तरह से अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, ठीक है। खुश रहना है और बहुत कुछ सीखना है। ये अवार्ड मिलना, कुछ इनाम मिलना, वो तो तुम्हारी मेहनत का सम्मान है, अच्छी बात है। वो समाज वो तुमको देगा, तुम कुछ अच्छा करोगे तब। लेकिन हमें अच्छे काम करने को कभी रोकना नहीं है, कभी फुल स्टॉप नहीं लगाना है ना, फुल स्टॉप नहीं लगाना है, उसको कंटिन्यू करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। ऐसा कहते हैं ना, चरय वेती, ठीक है। तो जीवन में खूब आगे बढ़ना है। तो मित्रों, आज का ये हमारा पॉडकास्ट हमारी बेटी के साथ में था। बहुत सारे खट्टे मीठे भावुक अच्छे पल हमने इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाना चाहा। और एक बेटी ने अपने समकक्ष मित्रों के लिए एक संदेश दिया, और मैं चाहूँगा कि जितने भी माता पिता हैं, आप सभी से निवेदन है कि हमारे बच्चे अनंत प्रतिभाओं के धनी होते हैं। बस जरूरत होती है, जैसा मैंने कहा, कि उन्हें एक अच्छे वातावरण देने की, एक सही प्लेटफॉर्म देने की। यदि उन्हें एक सही प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक अच्छा वातावरण मिलेगा, एक अच्छी दिशा मिलेगी, तो ये बच्चे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। और आप यकीन मानिए, वो पल आपके जीवन का सबसे गौरवशाली पल होगा, सबसे बेस्ट मोमेंट होगा। जिस तरह से हमारी बेटी ने ये करके दिखाया है। मैं नहीं कह रहा हूं कि हमारी बेटी ने जो है कोई पहाड़ तोड़ दिया, कोई 30 मार का काम कर दिया, लेकिन एक माता पिता के नाते जीवन का पहला स्टेप इतने आत्मविश्वास के साथ अचीव करना, सक्सेस पाना, ये हमारे लिए हमेशा हमें गौरव की अनुभूति कराते रहेगा। आप सभी से भी निवेदन है, अपने बच्चों को एक ऐसा वातावरण जरूर से प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो।